अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चार्ट पैटर्न्स किस तरह बनते हैं। एक्चुअल में हमारे पास 11 चार्ट पैटर्न बनते हैं जिनमें असेंडिंग ट्रायंगल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है, डबल बटन है, डबल टॉप है, हेड एंड शोल्डर है। ठीक है, तो ये आपको कुल मिला के 11 पैटर्न्स है, लेकिन आज हम इनको ऐसे सीक्वेंस में पढ़ेंगे जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि पैटर्न क्या है। ठीक है, अगर हम नॉर्मली पैटर्न को ले लें, पैटर्न हर वो चीज़ है जो कि खुद को रिपीट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इस तरह का कोई चीज़ है, ये यहाँ पे जाके दोबारा बन रहा है, इसको हम कहते हैं पैटर्न। फिर से यहाँ पे जाके ये बन रहा है, तो ऐसे कोई चीज़ यहाँ पे भी बन रहा है जिसको हम कहते हैं पैटर्न। तो अभी हम यहाँ पे इसका डेफिनेशन देखते हैं कि पैटर्न क्या होता है। ठीक है, पैटर्न का मतलब ये होता है कि प्राइस एक्शन जो है वो खुद को रिपीट करता है। प्राइस एक्शन जो है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। कैसे कर रहा है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ऐसा पैटर्न बना था, कैसा पैटर्न बना था, ठीक है, इसके बाद ट्रेंड अप गया था, है ना। तो अगर हम बैक में जाके देखें, बैक टेस्टिंग हम जब करते हैं, तो अगर ऐसा पैटर्न बन के ये प्राइस हमारे पास अप गया था, तो अगर दोबारा यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न निकलता है, ठीक है, सिमिलरली इसी तरह अगर हम इसको देखें तो ये सिमिलर हो गया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्राइस जो है वो अप जाएगा। तो इसी तरह पैटर्न्स जो है वो हमें प्राइस एक्शन का बताते हैं, खुद को वो रिपीट करते हैं। ठीक है, पैटर्न का आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी हम देखते हैं कि इसको हम आसानी के साथ कैसे पढ़ सकते हैं। तो पैटर्न जो है इसको हमने बेसिकली चार्ट पैटर्न को हमने क्या किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर हमारा मार्केट जो है, मार्केट की मूवमेंट जो है वो क्या होती है, 3 टाइप के होता है। एक होता है बुलिश, बुलिश को हम कहते हैं अप ट्रेंड। दूसरा है बेरिश, बेरिश को हम क्या कहते थे, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। और थर्ड वन जो है वो हमारे पास है साइड वे, साइड वे हो गया। तो मार्केट हमारे पास टोटल 3 टाइप के मूव करते हैं। अगर हम अपने चार्ट पैटर्न को भी देखें तो ये भी हमारे पास क्या होते हैं, 3 किस्म के होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये दोनों किस तरह एक दूसरे के सिमिलर है। तो पहले आपके पास है रिवर्सल, ठीक है, रिवर्सल पैटर्न है। और दूसरा हमारे पास है कंटिन्यूएशन पैटर्न, कंटिन्यूएशन। और थर्ड वन जो है कंसोलिडेशन। तो मार्केट जो है वो हमारे पास टोटल 3 किस्म के पैटर्न्स बनाती है। ठीक है, अभी हम अगर रिवर्सल पैटर्न को देखें, रिवर्सल पैटर्न में क्या होगा, हमारे पास होगा कि या तो ये अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड भी हमारे पास रिवर्स होता है, या तो ये आपके पास होगा डाउन ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड है। इसके बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न में अगर हम देखें तो ये होगा कि एक ट्रेंड जा रहा है, वो अपने आप को खुद ही कंटिन्यूसली उसी अपने ही ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। फिर इसके बाद कंसोलिडेशन में क्या होता है, ये जब कोई एक ट्रेंड आ जाता है तो दरमियान में जाके वो ट्रेंड खुद को कंसोलिडेट करता है। तो ये बेसिकली हमारे पास 3 किस्म के। अभी हम इनके और टाइप्स पढ़ेंगे कि और इनके किस तरह के क्या क्या टाइप्स है और वो किस तरह हमें बताते हैं। तो सबसे पहला है कौन सा था, रिवर्सल। रिवर्सल पैटर्न का मैंने आपको बता ही दिया है पहले से कि जो रिवर्सल पैटर्न है ये आपके पास क्या होगा, आपका ट्रेंड रिवर्स होगा, ट्रेंड रिवर्स होगा। चाहे आपका ट्रेंड डाउन रिवर्स हो जाए या आपका ट्रेंड अप जाएगी, उसकी मर्जी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये रिवर्सल जो पैटर्न है इसमें हमारे पास 3 किस्म के पैटर्न्स बनते हैं। सबसे पहले पैटर्न को कहते हैं हम हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे पैटर्न को हम कहते हैं डबल बटन, और थर्ड नंबर के जो पैटर्न है हम इसको कहते हैं डबल टॉप। तो ये 3 किस्म के हो गए। अभी हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे कि हमारे पास हेड एंड शोल्डर किस तरह होता है। अच्छा, हेड एंड शोल्डर आप लोगों को अगर इसमें हम एक लाइन ड्रॉ करें अपने लिए, ठीक है, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि हेड एंड शोल्डर का क्या मतलब है। आपकी हेड और शोल्डर है, तो अगर हम एक इंसान को देखें तो वो इस तरह का होता है,
इस तरह होता है। यहाँ पे अपना एक लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। हम अपने लिए चार्ट में मार्किंग करते हैं, तो यहाँ मैंने कर दिया, ठीक है। अब डबल बॉटम जो है वो इस तरह बनेगा कि यहाँ तक आया था ट्रेंड, इधर से रिवर्स हो गया है, फिर यहाँ तक आया। जो यहाँ पे सेम ये लाइन है, इसी लाइन को ये क्या करेगा, इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर जाएगा। तो बटन, अब डबल बटन क्यों है, इसका एक ये बटन हो गया, एक ये बटन हो गया, आपको देख के पता चल गया आपके पास डबल बटन है। जब भी इसी तरह अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो ये इसका ऊपर जो है ये इसका नेक लाइन हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसने डबल बटन बनाया है। जब भी कभी भी ट्रेंड अगर आप बैक टेस्टिंग करें, पीछे से देखें, जब भी कहीं भी ये डबल बटन बनता है, वहाँ से आपका ट्रेंड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, अपवर्ड। तो यहाँ पे ट्रेंड आपका हो गया बुलिश, अपवर्ड ट्रेंड हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी जब भी इसको क्रॉस करता है, इस लाइन को, ठीक है, इसको रिस्पेक्ट नहीं देता है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसकी एंट्री लेंगे, ठीक है, और इसका थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस को किस तरह मेजर करना है ये मैंने वीडियो में बताया है, वो आप लोग देखिए कि स्टॉप लॉस आप परफेक्ट स्टॉप लॉस कैसे रख सकते हैं। तो इसके बाद आपका टारगेट यही कहीं पे आप देख के इसका टारगेट रख सकते हैं। अगर आप अपने स्टॉप लॉस का 4x भी रखें या 2x रखें, या जो आगे इसको देखें कि कहीं पे आपके पास कोई इस तरह इंडिकेशन है कि आप उसी इंडिकेशन के हिसाब से आपका टारगेट रखें, ठीक है। तो ये आपके पास डबल बटन था और ये भी रिवर्सल है, और ये कौन सा रिवर्सल हो गया, बुलिश रिवर्सल हो गया। अच्छा, अब थर्ड नंबर पे हमारे पास है डबल टॉप। अब डबल टॉप जो है, अगर हम अपना एक लाइन अपने लिए ड्रा करें यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल हमने बीच में लाइन ड्रा की है, बिल्कुल बीच में। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, डबल टॉप में क्या होता है, आपका जो ट्रेंड है वो कहीं से ऊपर जा रहा है। सिमिलरली जो आपका डबल बटन नहीं था, इसी तरह ये एक ही पॉइंट पे ये क्या होगा, ये यहाँ पे आपका अपना डबल टॉप बनाएगा, और ये इसका नेक लाइन है, ठीक है। जब इसी तरह जब भी कोई पैटर्न बनता है, देखो ये आपके पास टॉप 1 टॉप 2, तो इसको हम कहते हैं डबल टॉप। जब भी कभी इसी तरह का आपके पास कोई भी वो पैटर्न बनता है, तो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें ट्रेंड आपका हो जाएगा बेरिश ट्रेंड, जिसको हम कहते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड। और यहाँ पे आप अपना टारगेट खुद ही देख ले, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे आपका एंट्री हो गया, दिस इज़ योर स्टॉप लॉस, बस ये हो गया। तो इसी तरह आप रिवर्सल जो ट्रेंड है या रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, इसको आप इसी तरह क्या करेंगे, मेजर करेंगे। और ये सिर्फ 3 इसके टाइप्स है जो कि मोस्टली रिपीटेड होते हैं। तो आप लोग इसको देख ले और आप लोग प्रैक्टिस करें अपने चार्ट में जाके, और मैं भी आप लोगों को चार्ट में प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी कि ये हमारे पास किस तरह बनते हैं और हम पैटर्न को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। कंटिन्यूएशन पैटर्न में क्या होता है, एक चीज़ अपने आप को कंटिन्यूसली लेके जा रहा है। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न में तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल तब ये पैटर्न तब बनता है जब आप एक जो है अप ट्रेंड जा रहा हो, ठीक है, कोई यहीं पे अप ट्रेंड होता है, ठीक है। अब अप ट्रेंड में क्या होता है, ये एक डाउन ट्रेंड जो है ये स्टार्ट होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो डाउन ट्रेंड है ये किस तरह स्टार्ट होगा, फॉर एग्जांपल ये खुद को लाइक इसका ऊपर जो हिस्सा है, ठीक है, अगर यहाँ से इसने बाउंस किया, मैं आपको दूसरा मार्कर यूज़ करती हूँ ताकि आप लोगों को, ठीक है, हम यहाँ पे अपना एक लाइन सपोर्ट ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सपोर्ट लाइन है, तो क्या होगा, ये पैटर्न ऐसा बनेगा कि ये ऊपर से अपने इस लाइन को रिस्पेक्ट देगा, लेकिन नीचे से ये कम होता जाएगा। ये देखिए नीचे से ये कम हो गया, असेंडिंग कम हो गया ना, नीचे से कम हो गया। जब कहीं पे भी ऐसा जब ट्रेंड आता है, तो ये एक अप ट्रेंड जो है इसमें ये ट्रेंड आ जाता है, ठीक है। आपका मार्केट अप ट्रेंड में था तो ये आ गया, तो यहाँ पे ये क्या होता है, दोबारा अप ट्रेंड स्टार्ट होता है। और जब यहाँ पे अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एंट्री लेंगे जहाँ से इसने खुद को ब्रेक किया है,
और स्टॉप लॉस जो है वो आप उस हिसाब से लगाएंगे जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों ने किस स्टॉप लॉस को कैसे लगाना है। ठीक है, ये आपका हो गया असेंडिंग ट्रायंगल। हम अगर देखें ना, देखिए ये कम होता जा रहा है, ये अपने आप को नीचे से कम करके जा रहा है, ऊपर ये अपने लाइन को सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जाके ये ऊपर चला गया, लाइक इसने अपना जो बड़ा वाला हिस्सा था इसको फॉलो किया। अभी दूसरा हमारे पास है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग पैटर्न मुझे मैथ याद आ गया तो मैं ऑर्डर कह रही, क्योंकि हम मैथ में ये पढ़े हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग जो है ये हमने मैथ में काफ़ी पढ़े थे। अब जो डिसेंडिंग है ये क्या होता है, ये तब स्टार्ट होता है जब आपका एक कोई डाउन ट्रेंड जो है वो चल रहा हो। ठीक है, अगर आपका डाउन ट्रेंड जो है वो चल रहा है, ठीक है, तो उस डाउन ट्रेंड में क्या होगा, ये आपके पास बनना शुरू हो जाएगा। तो जब हम देखें तो डाउन ट्रेंड हमारा किस तरह चलता था, कोई एक ट्रेंड है, ठीक है, वो इस तरह नीचे आ रहा था तो उसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो हम जब इसी तरह ये आएगा और ये इस तरह अपने आप को ऊपर नीचे, ट्रेंड है ना, कभी ये साइड में चलता है ऊपर नीचे तो ये चला जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे इसके लिए एक सपोर्ट लाइन देखते हैं। हमने यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन हमने ड्रॉ की है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये इस तरह अपने ऊपर वाली लाइन जो है इसको ये ब्रेक करता जाएगा। ठीक है, इसने देखो, इसने इसको ब्रेक किया, ये ब्रेक हो गया, ऊपर वाली लाइन को ब्रेक करेगा। जब कहीं पे भी ऐसा ट्रेंड होता है तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये ट्रेंड जो है ये क्या होता है, डाउनवर्ड ट्रेंड में कन्वर्ट होता है। ये लाइक ये डाउनवर्ड ट्रेंड होता है। सिमिलरली यहाँ पे आप अपना एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस एंड हियर इज योर टारगेट। जितना आप लेना चाहें तो आपका यहाँ पे टारगेट होगा। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर जो है ये इंतहाई इजी है। ठीक है, मैं इसको आप लोगों को दिखाऊंगी उसमें चार्ट में भी हम जाके, ठीक है, लाइव भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बड़ा ही मुश्किल होता है। और मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी छोड़ा है कि ट्रेंड को हम किस तरह आइडेंटिफाई। ओके, अभी हम पढ़ेंगे बुलिश एंड बेरिश पेनेंट के। पहले हम बुलिश पेनेंट को पढ़ेंगे। बुलिश पेनेंट से ये आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल एक वो पैटर्न होगा। ठीक है, पेनेंट जो है ये किस तरह होता है, फॉर एग्जांपल एक स्टॉक मार्केट है, वो एक अप या डाउन ट्रेंड में क्या करता है, कंसोलिडेट करता है। ठीक है, मतलब ये कि न तो वो अप ट्रेंड में जा रहा है और न वो डाउन ट्रेंड में आ रहा है, मतलब इन बिटवीन वो रहता है। ठीक है, न तो वो अपने सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट देता है, ना फिर रेजिस्टेंट को। इसको हम कहते हैं पेनेंट। अच्छा, पेनेंट जो है अब क्या होता है, इसमें मार्केट इस तरह कंसोलिडेट होने के बाद या तो अप ट्रेंड में चला जाएगा या डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक मार्केट है, ठीक है, वो अभी कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन में है। ठीक है, मतलब ये कि लाइक इस तरह, ना तो उसका ऊपर नीचे, मतलब ये अपने आप को ना ऊपर न नीचे, इस तरह मतलब एक ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, इसके बाद ये एक पॉइंट में चला जाता है और वहाँ से क्या होता है, या तो ये अप ट्रेंड में चला जाएगा या ये डाउन ट्रेंड में चला गया। यहाँ तक मार्केट ने एक कंसोलिडेशन किया है। सही है, तो अब क्या होगा, या तो ये अप ट्रेंड में जाएगा या ये डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास बुलिश पेनेंट नाम से ही आप लोग पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट हमारे पास क्या होगा, अप ट्रेंड में जाएगा। जब अप ट्रेंड में जाएगा, जहाँ से इसने ब्रेकआउट किया है, ठीक है, वहाँ पे आप क्या करेंगे, एंट्री लेंगे और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। सही है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो टारगेट आपका ऊपर जहाँ तक जा सकता है वो आपका टारगेट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो बेरिश पेनेंट होता है वो किस तरह काम करता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे बेरिश पेनेंट। ओके, बेरिश पेनेंट में क्या होता है, यहाँ पे भी मार्केट जो है वो सिमिलर जैसे बुलिश में होता था, ये कंसोलिडेट करता है। ठीक है ना, इसका लो ऊपर, मतलब इसने अपने किसी चीज़ को इसने
वो रिस्पेक्ट नहीं दिया है या अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम मार्केट को देखें, ये एक पॉइंट में पहुँच जाता है, ठीक है। इस पॉइंट में पहुँचने के बाद ये क्या होगा, बेरिश है, तो मतलब ये क्या होगा, डाउन ट्रेंड में आएगा। तो यहाँ से आपका डाउन ट्रेंड शुरू होगा। यहाँ इसने ब्रेकआउट मारा, जहाँ इसने ब्रेकआउट मारा वहाँ से आप अपना एंट्री ले ले और स्टॉप लॉस जो है वो आप उस हिसाब से रखें जिस हिसाब से मैंने आप लोगों को पहले बताई है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेरिश एंड बुलिश पेन। अब हमारे पास थर्ड नंबर पे है कंसोलिडेशन पैटर्न, ठीक है। अब इस पैटर्न में क्या होता है, कंसोलिडेशन पैटर्न में, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इससे पहले मैं बताया कि मार्केट कंसोलिडेट करने का मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ पे अपना दो लाइन खींचते हैं, एक हमारा सपोर्ट होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। जब भी हम मार्केट को देखते हैं वो हमारे रेजिस्टेंस को या सपोर्ट को, इन दोनों में से या दोनों को या एक इनमें से किसी एक को वो क्या करता है, रिस्पेक्ट देता है, ठीक है, इसको रिट्रेस करता है। बट यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ तक रिट्रेस हो गया तो ये नीचे इस तरह आएगा, फिर ऊपर चला गया। मतलब यहाँ पे कहते हैं कि मार्केट जो है वो इसकी बहुत अनयूजुअल मूवमेंट है। इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में जो पहला नंबर है वो हमारा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो मार्केट है, ठीक है, वो एक सिमेट्रिक जो है इन मतलब एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में मूव करता है। मतलब दोनों साइड से वो असेंडिंग होते हैं। मतलब ये कि ये अगर मार्केट है, ठीक है, ये अगर मार्केट है, हम अपने लिए दो सिमेट्रिकल लाइन वो ड्रा करेंगे, ठीक है, ये कहीं पे जाके एक दूसरे को क्रॉस कर रहे, तो इसी तरह, ठीक है, ऊपर से भी नीचे से भी, ठीक है, ये क्या होते हैं एक दूसरे को कि एक जगह जाके ये क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। अब मार्केट यहाँ पे इस तरफ मूव कर रहा था, तो ये एक जगह जाके जहाँ पे ये एक पॉइंट में पहुँच जाते हैं, उस पॉइंट में पहुँचने के बाद ये क्या होते हैं, यहाँ पे खुद को ब्रेक करते हैं। अगर ये अपने आप को डाउन ब्रेक करे तो ये हम उसको कहते हैं डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एंट्री लेंगे और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इसी तरह मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल मूवमेंट कहते हैं। और ये जो सिमेट्रिकल मूवमेंट है ये एक कंटिन्यूस पैटर्न के बाद क्या होता है, बनता है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें स्टार्ट में हम अगर इसमें देखें तो हमें बिल्कुल भी ट्रेंड का डायरेक्शन मालूम नहीं था। अप जा रहा था, डाउन जा रहा था, अप जा रहा था, डाउन जा रहा था, ठीक है। तो अभी जाके इसने यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट दे दिया जिसमें हम कंफर्म हो गए कि अभी ये क्या होता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है फ्लैग, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है, फ्लैग। अच्छा, नाम से ही पता चला होगा कि फ्लैग जो है ये हमारे पास किस तरह का एक पैटर्न होगा। अगर हम फ्लैग को ड्रा करें, हम किसी भी कंट्री के फ्लैग को ड्रा करें तो फ्लैग हमारे पास इस तरह होता है। यस, यहाँ पे भी आपके पास ऐसा पैटर्न बनेगा जो बिल्कुल फ्लैग की तरफ होगा, बिल्कुल लाइक सिमिलरली फ्लैग जैसा पैटर्न बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी इसके अंदर भी मार्केट की अनयूजुअल सा मूवमेंट होगी, कंसोलिडेशन। उस कंसोलिडेशन के बाद ये क्या करेगा, एक जगह जाके खुद को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा और जहाँ पे ये अपने आप को ब्रेकआउट करता है वहाँ से आपने एंट्री लेना है, ठीक है। आपने क्या किया, एंट्री लिया और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया और आप आगे अपने टारगेट को मेजर करके वहाँ पे अपना टीपी यानी टारगेट प्रॉफिट इसमें आप फिट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, फ्लैग पैटर्न है। इसके बाद ओके, अब थर्ड नंबर पे है विच पैटर्न। अच्छा, विच जो है, विच का अगर हम देखें कि विच हमारे पास कुछ इस तरह का एक लाइक इस तरह का एक वो होता है, इसको हम कहते हैं वेज, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी इस तरह का एक पैटर्न बनेगा, लाइक इस तरह। ये भी जो फ्लैग पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न में हमारे पास ये दोनों पैरेलल होते थे, लेकिन जो वेज होगा इसमें ये तकरीबन मतलब एक जगह में आके ये
एक दूसरे की तरफ बेंड हो रहे होंगे, ठीक है, एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे भी क्या होता है, कंसोलिडेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, एक जगह जाके अपने आप को ब्रेक करेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। यहाँ पे इसने अपने आप को ब्रेक किया, जहाँ पे उसने ब्रेक किया वहाँ से आपका एंट्री हो गया। ऊपर आपका टारगेट है, यहाँ पे आप एसएल लगा ले। तो इसी तरह जो मार्केट की मूवमेंट है कि वो डाउन अप डाउन इस तरह फॉलिंग होता 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 जाके एक जगह में पहुँच गया है, ठीक है। इसके बाद एक और पैटर्न पढ़ते हैं, वो हमारे पास है राउंड टॉप एंड बटम। राउंड टॉप एंड बटम में क्या होता है, वो एक ऐसा क्या कहते हैं, वो हमारे पास एक राउंड टॉप बटम, मतलब ये कि राउंड इसका टॉप होगा, ठीक है, या उसका राउंड जो है वो बटम होगा, सिमिलर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारा एक मार्केट है और यहाँ पे हमारा एक ट्रेंड जा रहा है, ठीक है, ट्रेंड कुछ इस तरह जा रहा है, सही है, कुछ इस तरह जा रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चला गया था। अगर हम इसको मेजर करें तो ये हमारे पास क्या है, एक राउंड टॉप बन गया, ठीक है। सिमिलरली अगर ये नीचे इस तरह बनता है तो राउंड बटम बनता है। तो अगर ये देखिए तो यहाँ पे ट्रेंड जो है आपके पास डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा। फिर आपने यहाँ पे ब्रेकआउट पे आपने एंट्री लेना है, यहाँ पे आपका एसएल हो गया, आपका ये टारगेट हो गया। तो ये सारे जितने भी मैंने आपको पैटर्न्स बताए, ये मैंने आप लोगों को इजी करके इसीलिए बताए हैं ताकि आप लोग इसको आसानी से समझे और हम इसको दोबारा एक और क्लास में, एक और वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारा जो है ये आपको मैं चार्ट में लाइव चार्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम किसी भी पैटर्न को हम आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप लोगों को 10% भी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अगर 20% अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, अगर 30% अच्छा लगा है तो कमेंट्स करें। आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया होगा। और इसके साथ साथ वीडियो यहाँ पे एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।